हेलो, स्वागत है आप सभी का इस पीडी के जनरल साइंस यानी समान विज्ञान के इस मॉडल सेट सीरीज़ में। और इस मॉडल सेट सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, इस चैनल पे अवेलेबल है। और ये सारी वीडियोस जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कि साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा किस चीज़ से मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो अदिश राशियाँ होता है उसका इंग्लिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ कुछ फिक्स डायरेक्शन हो, उसे कहते हैं सदिश। और अदिश क्या होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई ऐसा फिक्स डायरेक्शन ना हो, तो उसे कहते हैं अदिश। तो अदिश राशियाँ जैसे कि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, इन सारे का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, बट मैग्नीट्यूड होता है कि हाँ कितना कार्य किया गया है, कितना ऊर्जा है, कितना ताप है, इस तरह से। वैसे ही अगला है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ में मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ फिक्स डायरेक्शन होगा, जैसे कि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सारे। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे जो अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग में, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है यह है बैगनी रंग में। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वाइट कलर को डिस्पर्स किया जाता है किसी प्रिज्म से, तो 7 रंगों में वो बट जाता है। तो विबजियोर बोलते हैं, VIBGYOR। तो इसमें जो लाल रंग होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी रंग जो होता है ये इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और इसी का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है लाल का सबसे कम होगा और बैगनी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कहीं भी टावर हो गया या फिर एरोप्लेन में वो सब जो लाइट ब्लिंक करता है रेड कलर, या टावर में रेड कलर लगाया जाता है, उसका वो रेड कलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक वो दिखाई देता है वो कलर। इसीलिए जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम, वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो यह है स्टील। प्रत्यास्थ मतलब होता है इलास्टिक। जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है स्टील। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? तो ये होता है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु का जो नाभिक न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर सेल्स में रोटेट करते रहता है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है? तो उसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है। हरा रंग किस कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। जो बर्तन होता है नॉन स्टिक बर्तन, उसमें किस चीज़ का वो पेंट किया हुआ होता है? उस पर तो उस पर टेफ्लॉन का पेंट किया हुआ होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, कौन सा? ये है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है। गुब्बारों में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ये होता है हीलियम। हालांकि हीलियम से ज़्यादा हल्का हाइड्रोजन होता है, बट वो नहीं भरा जाता क्योंकि वो फ्लेमेबल है, वो जलनशील है और उसमें आसानी से आग पकड़ लेता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है क्या? तो यह है सिल्वर ब्रोमाइड। जल की अस्थाई कठोरता का कारण है। जल का जो स्थायी कठोरता होता है, मतलब कि परमानेंट हार्डनेस, सॉरी ये अस्थाई है। जल की अस्थाई कठोरता का कारण है, मतलब टेम्प्रोरी हार्डनेस, ये होता है कैल्शियम या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को घोल दिया जाता है तो ये टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वाटर का। और जो ये होता है परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड का। सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन था अगला कि पानी की कठोरता, स्थायी कठोरता दूर की जाती है। दूर किससे की जाती है? तो यह है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है, किस चीज़ की? तो यह है जिंक की परत, और इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कौन? क्या होता है? तो यह है चांदी। उसके बाद कॉपर। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या चीज़? तो यह है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिक्स धातु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? तो ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सिल्वर मिक्सचर है, सिल्वर मिश्रण है, सॉरी सोल्डर मिक्सचर है, किस चीज़ का? तो यह है सीसा और टीन का, लेड और टीन का सोल्डर, जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं जिससे।
अगला क्वेश्चन है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, क्या होती है? ये 24 कैरेट होती है। और जो ज्वेलरी वगैरह बनता है वो 24 कैरेट से नहीं बनता है, क्योंकि वो टूट जाता है आसानी से, 24 कैरेट से बन ही नहीं पाता है, तो उसमें कुछ मिलाया जाता है मिक्सचर कॉपर वगैरह का, तो वो 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का बनता है। क्वार्ज में होता है, क्वार्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है क्या? तो इसको बोलते हैं पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो ये है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और सबसे कठोर मेटल जो है वो है प्लेटिनम, जो कि पहला क्वेश्चन हम देखे थे, पहला नहीं, हाँ, सबसे कठोर धातु जो है ये प्लेटिनम है। अगला है, प्रकृति रबड़ बहुलक होता है किस चीज़ का? तो ये होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था कौन सा? तो इसको ये था नाइलॉन। सबसे उत्तम कोयला जो होता है ये होता है एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला होता है वो होता है पीट। फिर उससे थोड़ा सा अच्छा बिटुमिनस, उससे थोड़ा सा अच्छा लिग्नाइट, उसके बाद सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इससे बैटरी बनता है। कांसा मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो तांबा और टीन का। कांसा जो होता है ये मिक्सचर होता है तांबा और टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है कितना? तो ये 10⁻⁻12 सेकेंड के 1 पिको सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? ये होता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या चीज़? तो ये होता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? तो इसका नाम था फंक, और ये विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किस चीज़ की कमी से? तो ये होता है थायरोक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र होता है, मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? इसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है, कौन सा? क्या नहीं सुन सकता है? तो ये होता है पराश्वैत तरंगे, जिसको कि अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं। सॉरी, अल्ट्रावायलेट रे नहीं होगा ये, पराश्वेत रंग, इसका कुछ और होता होगा, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा इसका इंग्लिश मीनिंग। श्वेत रंग का औसत जीवन काल होता है, श्वेत रंग रक्त का जो होता है औसत जीवन काल क्या होता है? ये 2 से 4 दिन, मतलब वाइट ब्लड सेल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो ये 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है किस चीज़ से? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरतम का कारण है क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो ये होता है फिल्टन कांच। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है क्या? तो सीनेबार, क्यूपाइराइट और बॉक्साइट, ये क्रमशः दिया गया था, मतलब पारा का जो होगा सीनेबार, तांबा का क्यूप्राइट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, क्या होता है? तो डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क, मतलब कैल्शियम का डोलोमाइट होगा, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिक्सचर होता है किस चीज़ का? प्रोपेन और ब्यूटेन का प्राकृतिक गैस, जो हम लोग गैस यूज करते हैं घर में एलपीजी, वो एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? तो सल्फर के यौगिक, जिसको कि मिथाइल मरकप्टन बोलते हैं। और जो एलपीजी का कोई ओरिजिनल स्मेल नहीं होता है, अगर वो लीक कर जाए तो पता भी नहीं चलेगा और आसानी से आग लग जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसके गंध के लिए उसमें एलपीजी में मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं रेयॉन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? तो अपेक्षिक घनत्व जो डेंसिटी है ये 2.2 और अपवर्तनांक ये 2.42 होता है। समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, कितना होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है कितना? तो ये होता है 6.023 × 10⁻23 और इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का गलनांक एवं हिमांक होता है कितना? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है किस चीज़ का? ये होता है कैडमियम या फिर बोरोन की छड़ का।
अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो ये कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। अर्धचालक का हिंदी मीनिंग सेमीकंडक्टर होता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच में जो वेग होता है सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला हवा का। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये होता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है मतलब कि वेवलेंथ कितना होता है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, कितनी होती है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि द्वारा? तो ये होता है चालन विधि द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने देर के लिए? तो 1/10 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सहत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी? तो ये होते हैं 17 मीटर। मतलब कि इको जो हम लोग बोलते हैं कहीं पहाड़ों वगैरह में या फिर एक बड़ा सा हॉल में, तो हम लोग जो बोलते हैं वही रिपीट सुनाई देता है इको। तो उसके लिए कितना दूरी होना चाहिए जहाँ से कि टकरा के आवाज़ आए वापस? तो वो मिनिमम 17 मीटर। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्या है? तो अनुदैर्घ्य का जो उदाहरण है यह ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है कितना? तो ये होता है 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक, लोलक मतलब पेंडुलम। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस चीज़ पे? तो ये होता है द्रव्यमान पे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे मॉडल सेट्स लाने वाले हैं साइंस के, जो कि रेलवे, एसएससी और हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।